तो कुछ अगर आप साधक भाइयों से कहना चाहें जो दर्शक हैं हमारे कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड या कोई भी सिद्धि साधना से रिलेटेड, तो आप उनको एक संदेश दे सकते हैं। सभी साधकों से एक निवेदन है कि गुरुजी बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो बोले फ़ोन में वैसे 100% मिलता है जी। और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जी। हम भी एक नए साधक है जी। तो बहुत पेशेंस और बहुत सावधानी से हमें सभी बताया गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो गुरुजी से कांटेक्ट करके 100% ट्रांसपेरेंट है, कोई इधर उधर का काम नहीं है, जो बोले वैसा ही दिया जाए। आदेश जय श्री बोले सभी जय श्री को। बोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक भाई जुड़े हुए हैं जिन्हें शक्ति ट्रांसफ़र, सिद्धि ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेना था, और लेने के बाद वो किस प्रकार से हमसे जुड़े, कैसे उनका अनुभव रहा, दोबारा से आइए जानते हैं। तो श्रीमान जी, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं गुरुजी से मेरे बात 15 दिन के पहले हुआ था जी। और गुरुजी से अपॉइंटमेंट लिया मैं जी। पहले, और मेरा स्कैनिंग हुआ जी। और जो भी मुझे बताया गया था कि मेरा वो है, मेरा सब प्रॉब्लम है, गुरुजी ने सब एकदम स्पष्ट तरीक़ा से मुझे सारे क्या क्या हुआ मुझ पे मैं बता दिया जी। गुरुजी। जी। और उसके बाद 15 दिन के बाद मैं यहाँ पहुँचा जी। और पहले दिन से ही गुरुजी से बात होके सभी क्लियर हो गया कि मेरे ऊपर क्या करवा गया था, लेकिन कुछ। तो प्रमोद जी, जैसे कि आपसे हमारी वार्तालाप हुई थी और वार्तालाप इस प्रकार से हुई कि जब आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपको शायद 10 साढ़े 10 बज रहा था और उस समय शायद हम भोजन कर रहे थे, आपका मैसेज आया कि गुरुजी मुझे बात करनी है आपसे और स्कैनिंग वगैरह का जो भी बातचीत है वो करना है मुझे। और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा, तत्काल ही आपकी शायद बात भी मेरी हो गई थी। उस समय हम तो बस भोजन करके उठे ही थे, तो हमने कहा कि फ्री हैं तो आपसे बात करना है। फिर स्कैनिंग में जो आप लोगों को बताया गया था, हालांकि आप कई लोगों के पास गए थे, लोगों ने बोला कि तंत्र बाधा है, निगेटिविटी है, पर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा था, क्योंकि जो चीज़ रियल होती है वही हम लोगों को बताते हैं। अध्यात्म में हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है कि नहीं प्रमोद? और अगर हम इनको झूठ भी बोलते या फिर हम कह भी देते प्रमोद जी आपसे कि आपके ऊपर तंत्र बाधा है, तो आप मेरी बात पे यकीन भी कर लेते। और रही बात जो तंत्र काट की और सब कोई समथिंग जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद फीस जो भी है, तो लोग रियलिटी पे ना रह करके केवल लोगों को डराते हैं। तो खैर वो तो बात की बात है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आप हमारे यहाँ आ गए। हालांकि जब आए थे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ दिक्कत, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत? ट्रैवलिंग भी बहुत अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का जर्नी था। ठीक ठाक एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट आ गए थे। और उसके बाद जब आपको लेने आए थे तो आप पहचान गए थे हमें? बहुत जल्दी आए। तो फिर जब आप आए तो घर का माहौल बढ़िया लगा आपको? ठीक, घर जैसा था माहौल, घर का बच्चे बहुत कोऑपरेटिव थे सभी। आपको मतलब जैसे परिवार की तरह स्वभाव पूरा था, कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों को? कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद जब शाम को आपको जब सारी चीज़ें करा दी गई, ट्रांसफ़र 5 मिनट हो गया? 5 से 6 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र आपका हो गया था। और बेताल बाबा आपने ट्रांसफ़र में लिया है और डुअल टोन में लिया है, यानी कि दोनों चीज़ों में, कि सात्विक और तामसिक में, कि आप सात्विक रूप से भी इन्हें चला सकते हैं, घर से भी चला सकते हैं, शमशान से भी चला सकते हैं, कब्रिस्तान से भी चला सकते हैं। एक टू जेड कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ है, कहीं से भी आप उनका आवाहन करके किसी भी शक्ति को आप कैप्चर कर सकते हो। तो जो प्रैक्टिकल में और जो चीज़ें हमने वाइट बोर्ड पर आपको लिख करके सारी चीज़ें जो भी चीज़ हुई है वो जब जो समझाई हैं चीज़ें, तो उसमें आपको ये समझ में सारी चीज़ें आ गई थी? हाँ गुरुजी, जो समझाने का तरीका था वो आपको समझ में आ गया? हाँ गुरुजी, अगले दिन जो बोले कि बोर्ड पर कैसे आह्वान करना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे चलाना है, सभी डिटेल में आप बता दिए। हाँ, तो वो चीज़ जब आपने कैप्चर करी तो जब आंसर आने लगे तो आपको खुशी हुई कि यार मैं कैसे बता पा रहा हूँ ये बहुत चीज़? धन रह गया मैं कैसे हो सकता है। तो ये रियलिटी
असली अध्यात्म यहाँ से शुरुआत होती हाँ है। और जैसे कि बच्चा है, पैदा होता है तो दौड़ने नहीं लग जाता है, खाने नहीं लग जाता है, बोलने नहीं लग जाता है। तो वैसे ही जो अध्यात्म की जब पहली सीढ़ी होती है, जब कोई साधक पहली साधना या सिद्धि या ट्रांसफर लेकर के सिद्धि धारणा करता है, तो अगर उसका बेस क्लियर नहीं है तो हमारा सर्वप्रथम एक कर्तव्य बनता है कि यार अगले को जब मैंने सिद्धि दी है तो उसका हम बेस भी क्लियर करके दें, क्योंकि बेसिक चीज़ें उसको जब नहीं मालूम होंगी तो वो फिर बेकार है उसके लिए। तो जो बेस चीज़ें थी वो आपकी क्लियर होगी। अब आप लोगों की किसी भी तरीके की स्कैनिंग कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ। ऑफलाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से आप तंत्रपाठ कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और सारे सत्कर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। हालांकि एक हमने कर्म नहीं बताया जो जायज़ नहीं हम मानते हैं, तो उसके लिए तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े अगर मेरी इस काम के लिए तो आप हमको बताइएगा, तो उसका भी प्रयोग वगैरह हम दे देंगे। Sure। और अलग से जितनी सिद्धि साधनाओं में हमने मंत्र दिए हैं वो सारे मंत्र समझ गए आप? हाँ, समझ गए। कैसा क्या करना है अलग से भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। ना, तो कुल मिलाकर के आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में 101। 101, 101। तो चलिए फिर एक और थम्सअप करते हैं हमारे एक साधक भाई के साथ कि कैसा अनुभव रहा है। और यही अनुभव था और हमेशा से जो रियलिटी, तो उन्होंने जी आपके साथ तो कोई ऐसा तो नहीं कि हम कुछ बनावटी बातें बोल रहे हैं? नहीं, जो हुआ, जो आप दिल से खुश हैं दिल से खुश कि हैं। आपको ट्रांसफ़र जिस तरीके का चाहिए था उसी तरीके का आपको मिला? हाँ, मिला। और कुछ आपकी बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी कि हमारे पास कोई अफसर आ जाए या कोई नौकरी आ जाए नहीं। या कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि हम उससे महान बन जाए रातों रात? नहीं। तो अध्यात्म का मार्ग इसी तरीके से चलता है। अब व्यक्ति धीरे धीरे जब इस मार्ग में बढ़ता है, प्रसिद्धि पाता है, उसका प्रचार प्रसार होता है, तब लोग उसके से जुड़ना चालू करते हैं, तब जाकर के उसका नाम बढ़ता है, तब जाकर के उसके बाद धन आना चालू होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हम फीस लेते हैं वैसे आप भी फीस लेंगे। अगर आप किसी की हीलिंग करेंगे, किसी की स्कैनिंग करेंगे या किसी का भी कोई काम करेंगे, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हम भी अच्छा करते हैं कि हम भी गलत करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई बात आ जाएगी, कोई हमको कुछ कहेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हमको क्षति पहुँचे, मेरे सम्मान को पहुँचे, तो हम भी तो उस चीज़ के लिए करेंगे ना, उस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो आपके लिए भी वही चीज़ें हैं कि आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पर जहाँ जायज़ हो वहाँ पर। और आप पूरी तरीके से सारा मामला समझ गए, कैसे ट्रांसफ़र हुआ, कैसे शक्ति से जोड़ा जाता है खुद को, कैसे शक्ति जवाब देती है, कैसे हम लोगों को ठीक करते हैं। और जो गुप्त चीज़ें आपको बताई हैं, जो यूट्यूब पे तो छोड़िए कहीं और भी आपको नहीं सुनने को मिलेगी, तो वो गुप्त बातें समझ गए आप? समझ गए कि अंदर की बातें क्या होती हैं। तो कुछ अगर आप साधक भाइयों से कहना चाहें जो दर्शक हैं हमारे, कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड या कोई भी सिद्धि साधना से रिलेटेड, तो आप उनको एक संदेश दे सकते हैं। सभी साधकों से एक निवेदन है कि गुरुजी बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो बोले फ़ोन में वैसे 100% मिलता है जी। और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जी। हम भी एक नए साधक है, तो बहुत पेशेंस और बहुत सावधानी से हमें सभी बताया गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो गुरुजी से कांटेक्ट करके 100% ट्रांसपेरेंट है, कोई इधर उधर का काम नहीं है, जो बोले वैसा ही दिया जाएगा। चलिए ठीक है, और इतना ही अनुभव रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग दोबारा से जुड़ेंगे और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है कि आप उसको जब उससे जुड़ेंगे आप और उससे लाभ लेंगे, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हाँ, असली अध्यात्म क्या होता है। केवल टीका चंदन माला लगा लेने से ही कोई तांत्रिक बाबा नहीं बन जाता है। अंदर काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए, है ना। और काबिलियत जिसके अंदर होती है तो वो इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेता है। तो बस इन बातों को बोल करके, थोड़ा सा व्यस्तता भी चल रही है, किसी कार्यों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब काम धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, तो जिन लोगों के भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं तो अब उनके भी काम चालू हो जाएंगे होने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुभव के साथ, नए साधक भाई के साथ। और उसके बाद कैसे, देखिए हम एक तरीके से बात ये करते हैं कि हम चेले वाला सिस्टम नहीं रखते हैं, जैसे कि आप गुरुजी हमें बोल रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार जब अगले के पास टैलेंट हमने उसको दिया है तो हम उसको अपने बराबर लेके आए, है ना। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब समतुल्य हैं, बिल्कुल बराबर, है ना। तो वही चीज़ें रहती हैं, तो हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता, साउंड अच्छा नहीं करता हमें ये, और उस हिसाब से उम्र भी कम है हमारी सुनने के लिए। तो ठीक है, इतना ही अनुभव रखते हैं, तो मिलते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुभव के साथ।